चलिए, हम लोग आज कौन सा टिश्यू पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के बारे में क्या कर रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू कितने तरह के थे? कितने तरह के बताए थे? 4 टाइप्स। कितने तरह के बताए थे? 4 टाइप्स। सबसे पहला क्या बताए थे हम आपको? सबसे पहला हमने आपको आज बताया कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, समझ में आ गया? उसके बाद हम दूसरा क्या बोले? इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? इपिथेलियल इपिथेलियल टिश्यू। तीसरा क्या बताए? मस्कुलर टिश्यू। तीसरा क्या बताए थे? मस्कुलर टिश्यू। और चौथा क्या बताया आप लोगों को? नर्वस टिश्यू। यही बताए थे, यही बताया आप लोग को। सबसे पहला आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किसको बोल रहे हैं? जो दो टिश्यू को यानी कि दो चीजों को जोड़ने में क्या करे? मदद करेगा, ठीक है ना? सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू का जो हम लोग नाम पढ़े आज, सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे? ब्लड। यानी कि ब्लड एक तरह का कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा टिश्यू? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अगर हम लोग बोले कि सर ब्लड का कंपोजिशन क्या है, अगर बात की जाए कि सर ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड किस चीज से बना है सर, तो ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है। ब्लड का कंपोजिशन कितने चीजों से है? दो चीजों से। सबसे पहला जो ब्लड में पाया जा रहा चीज, सबसे पहला जो ब्लड में पाया जा रहा है, वो सबसे पहला चीज क्या है? बताइए मेरे साथ। प्लाज्मा। बोलो क्या है? प्लाज्मा। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या है बोलिए? फॉर्म्ड एलिमेंट। दूसरा क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा कितना परसेंटेज है आपके बॉडी में? 55%। प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट है आपके बॉडी में? 45। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो ये प्लाज्मा भी कितने चीज से मिलकर बना है? 3 चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहला चीज जो है प्लाज्मा में आपका, सबसे पहला जो चीज है प्लाज्मा में, वो क्या है बाबू? आपका वाटर। यानी कि आपका जो प्लाज्मा है वो 90 से 92% खुद क्या है? पानी है। यही कारण है कि हमारा जो ब्लड है सबसे ज्यादा प्लाज्मा से बना है, और खुद प्लाज्मा 90 से 92% किससे बना है? पानी से बना है, ठीक है। यही कारण है कि आपका ब्लड फ्लूइड है, क्या है? पानी जैसा है। दूसरा क्या है बाबू आपके ब्लड में, प्लस सॉरी ब्लड के प्लाज्मा में? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन सा चीज है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और तीसरा क्या है बाबू आपका? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये कितना परसेंट है? 6 से 8%। और ये कितना परसेंट है? 1%। कितना परसेंट है? 1%। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? अगर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात की जाए, अगर अच्छा सर बोले सर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन थे? जैसे बोल सकते हो ग्लूकोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। इसमें अगर बोले इनऑर्गेनिक कौन कौन सा हो सकता है, तो सॉल्ट्स हो सकते हैं, आयंस हो सकता है। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। अगर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात की जाए तो फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आते हैं? ब्लड सेल आता है। कौन आता है? ब्लड सेल। कौन आता है? ब्लड सेल। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? सबको समझ में? तो ब्लड सेल भी आपको कितने तरह के हैं बाबू? 3 तरह के। एक हो गया रेड ब्लड सेल, जिसका एक और नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। एक दूसरा कौन है बाबू आपका? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और तीसरा क्या है आप लोग का? तीसरा क्या है आप लोग का? बोलिए प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? अगर हम लोग रेड ब्लड सेल के बारे में बात करें, रेड ब्लड सेल के बारे में बात करें, तो ये रेड ब्लड सेल आपके बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। और इसी रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, और ये हीमोग्लोबिन आपके ब्लड को रेड करने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। यानी कि आपका ब्लड लाल क्यों है? क्योंकि रेड ब्लड सेल में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? और ये हीमोग्लोबिन किसको पकड़ता है? ऑक्सीजन को। याद रखिएगा, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा? एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा? यानी कि एक हीमोग्लोबिन आपके जो ब्लड में है वो 4 ऑक्सीजन को पकड़ कर लेके जाएगा। तो सोचिए आपके शरीर में कितने सारे हीमोग्लोबिन होंगे, कितने सारे ऑक्सीजन को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा एक कौन था बाबू आपका? व्हाइट ब्लड सेल। WBC। WBC जो व्हाइट ब्लड सेल जो है बाबू, व्हाइट ब्लड सेल क्या है? आपके बॉडी का आर्मी है। तो व्हाइट ब्लड सेल आपके बॉडी का क्या है? अरे बोलो ना। व्हाइट ब्लड सेल आपके बॉडी का क्या है? आर्मी है, कमांडो है, सुपरमैन है, ठीक है ना? सबको समझ में आया? तो ये जो सुपरमैन, हंस रहा है जी,
ये जो सुपरमैन है, ये जो कौन है सुपरमैन, ये आपको क्या करेगा, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, बैक्टीरिया से, ये क्या करेगा, आपको मदद करेगा। सबको समझ में आ गया। और लास्ट क्या है बाबू आप लोग का, प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो ये प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ये आपके बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने में क्या करेगा, मदद करेगा। कि अगर माइनर सा भी कट हो जाएगा तो ब्लड आपके लॉस ना हो, इसके लिए वो ब्लड को क्या कर देगा, क्लॉट कर देगा। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, अभी तक जो भी पढ़ा है समझ में आ गया। एक बार क्विक रिवीजन क्या बताया, एनिमल टिश्यू कितने तरह के, क्विक रिवीजन कर लो। एनिमल टिश्यू कितने तरह के, 4। कौन कौन सा, कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर और नर्वस। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव। ब्लड क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कितने चीज से मिलकर बना है, 2 चीजों से मिलकर बना, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा कितना प्रतिशत है आपके ब्लड में, 55। फॉर्म एलिमेंट कितना परसेंट है आपके बॉडी में, 45। प्लाज्मा भी कितने चीज से मिलकर बना है भाई, 1 2 3, वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। और आपके बॉडी में जो प्लाज्मा है वो खुद किससे बना है, वाटर से बना है, जो 90 से 92% है। फॉर्म एलिमेंट कितना परसेंट है, 45% है। और फॉर्म एलिमेंट भी कितनी चीज से मिलकर बना है, 3 चीज, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया। अब छापा छापी कर लो।